देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये कैसी निषेध आ गया है प्रभु। प्रभु क्या कुछ समझाना चाहते हैं? अचानक मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने को बोल के चले क्यों गए? ये है मोगरा कुमारी। ये कुमारी ही आज परीक्षा लेगी, श्री लक्ष्मी के हृदय में मोह माया है या नहीं। क्या कहा भगवान? क्या कहा? दोबारा तो बोल। क्षमा कर दीजिए ना माँ। सामान्य कुछ मोगरा फूल लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने गई थी। दुराचारी लड़की, आज या तू रहेगी या मैं रहूंगी। साहस तो देखो इसका। तेरी इतनी हिम्मत, हाँ? मोगरा फूल चोरी करके पति को लेकर गई दूसरे गांव में और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हाँ? बोल। बहू छोड़ो ना, सामान्य मोगरा फूल ही तो लिया है। चुप! कुछ भी मत बोलना। आज उसकी मृत्यु मेरे हाथों है। बाप के घर में खाना नहीं है, दाने दाने को तरसते हैं और इसकी इच्छाएं तो जरा देखो। पति के साथ दूसरे गांव गई थी पूजा करने के लिए, है? अरे मैं हूँ जो तेरे जैसी लड़की को बहू बनाकर लाई हूँ, हाँ? उसकी कोई कृतज्ञता नहीं है तुझे। उल्टा उल्टा नाचते नाचते पूजा देखने चली गई थी दूसरे गांव में। तुझे तो आज मैं देखती हूँ। चल, कहाँ घर में चुपचाप बैठकर काम करना था, वो ना करके नाचते हुए गई थी लक्ष्मी पूजा देखने, हाँ? लक्ष्मी पूजा देखने। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल, तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी। चल घर चल, चल चल घर चल। एक बार देखेंगी नहीं मेरी ओर? आपके कारण ही तो मुझे ये रूप मिला है। एक बार मेरी ओर देखिए देवी, मैं मोगरा फूल तो धन्य हो जाऊंगी। मोगरा फूल? मोगरा कुमारी, कितनी सुंदर हो तुम। माँ, मेरा रूप तो आप ही की रचना है ना। देखिए माँ, आपके अश्रु से कितने सुंदर फूल उत्पन्न हुए हैं।
सुंदर है ये खेत। देवी, तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपने मोह को भी। इस मोह माया से स्वयं को मुक्त करो देवी। आपकी आशंका ही सच हुई हे देवादिदेव। श्री लक्ष्मी के हृदय में संभवतः माया की उत्पत्ति हुई है। इससे दुखी मत होइए प्रजापति। हमने केवल आपके एवं श्री हरि के सम्मुख सत्य को प्रकाशित किया है। श्री लक्ष्मी के भीतर ये जो सामान्य मोह है वो तो रहेगा ही, और अब उन्हें इससे आगे बढ़ना होगा, मोह को जीतना होगा। मोगरा कुमारी, देखो अब से तुम मेरे कंठ में ही रहोगी। ये कैसा सर्वनाश किया है तुमने देवी। हम अभी पृथ्वी लोक के नियम से घिरे हुए हैं। अब तो तुम चोरी के लिए पकड़ी जाओगी। इस गांव का नियम तो बहुत ही कठिन है देवी। ये कैसी विपत्ति उत्पन्न की श्री ने। अभी तो पकड़ी जाएगी वो। जगत पालक अभी भी उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? वो तो पृथ्वी का नियम जानते हैं।
वहाँ की विधि अनुसार 12 साल दासी बनकर रहना पड़ सकता है श्री को। मेरे खेत से मोगरा चोरी, हाँ? इतना साहस है तुझ में? मेरे खेत से फूल चोरी करने का दंड पता है तुझे? हाँ? दंड 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 भुगतना पड़ता है। जो चोरी करेगी वो घर की दासी बनकर रहेगी, किंतु तू तो मेरे घर में बहू बनकर आई है? मेरे जिगर के टुकड़े के साथ तेरे घर वालों ने छल करके शादी करवा दी थी। एक फूटी कौड़ी भी दहेज में नहीं दी थी, ऊपर से तूने चोरी भी की। क्या करूं मैं इसका? इससे तो मैं खेती भी नहीं करा सकती। खेती करने से पांच लोग बातें करेंगे। मन करता है शरीर की चमड़ी उतार के नमक लगा दूं उस पर। वही कीजिए माँ। दोष जब किया है दंड तो भोगना ही होगा। आप जैसा चाहे वैसा दंड दीजिए। ये इस लकड़ी से मुझे मारिए, चाहे तो मुझे मार ही डालिए। चुप! बात कर रही है, मुंह खोल रही है मेरे सामने। बदचलन, बेशरम, अभागल लड़की मेरी किस्मत में कहां से आ गई? सब कुछ आपकी वजह से, आपकी नासमझी की वजह से है। उफ, कहाँ से मिल गया था आपको वो दलाल? अगर मिल जाए ना तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी, तब जाकर शांति मिलेगी। क्या करूं मैं इसका? हाँ, उठा ये सिलबट्टा, उठा। अच्छा सुन, सिलबट्टा बहुत भारी है, बहुरानी कैसे उठाएगी? चुप! बहुरानी के लिए ससुर जी के दिल में दया भर आई है, हाँ? केवल सिलबट्टा उठाएगी नहीं, ये सिलबट्टा सर पर रखकर दिन भर खड़ी रहेगी। हाँ, ए लड़की, चल जा वहाँ पर, सिलबट्टा उठा, जा। उठा सिलबट्टा। ये सिलबट्टा लेकर दिन भर खड़ी रहेगी, तब पता चलेगा तुझे कि चोरी करने का दंड क्या होता है। अगर कोई और होता तो दासी बनाकर मुझे बहुत ज्यादा सुख मिलता। घर की बहू होकर भी फूल चोरी किए तूने। उठ, सिलबट्टा ले। उठा सिलबट्टा, जल्दी उठा। उठ। नहीं, यहाँ पर नहीं, इस ओर यहाँ यहाँ पर रुक। खोका, जा, काम पर जा। खड़ा क्यों है? काम पर जा। हाँ माँ। और आपको क्या हुआ? हाँ? काम पर नहीं जाना आपको? बहू रानी के लिए हृदय चल रहा है आपका, है? काम पर जाना होगा, वहीं जाकर खेत का सारा काम संभालना होगा। जाइए। इस अभागन ने उस खेत से फूल चोरी कैसे किए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? खड़े क्यों हैं आप? अरे जाइए ना। रोक, आज दिन भर यहीं पर रुकना पड़ेगा तुझे।
ठाकुराइन, क्या आप कोई दूसरे गांव से आई हैं? इस गांव का नियम नहीं जानती? यहाँ मोगरा चोरी करने का कठिन दंड मिलता है। मैंने तो चोरी नहीं की, अच्छा लगा इसलिए। कुछ बताए बिना लेना क्या चोरी नहीं है? यहाँ पर मोगरा चोरी करने पर दंड मिलता है। कैसा दंड? खेत के मालिक के घर दासी बनना पड़ता है। मालिक उससे काम कराते हैं। ये कैसा नियम है? फूल तो सबका है। नहीं ठकुराइन, ये फूल केवल बामा ठकुराइन का है। वो बहुत कठोर हैं। क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहे हो? इस ठकुराइन ने मोगरा के फूल चुराए हैं इस खेत से। क्या? मैंने रंगे हाथों पकड़ा ही ने। सर्वनाश, अब क्या होगा? बामा तो उसकी एक नहीं सुनेंगी। अब दासी बनाएंगे इस ठकुराइन को। क्या हुआ है? क्या बात है? क्षमा कीजिए बावन ठाकुर, आपकी पत्नी ने इस खेत से मोगरा चुराया है। इस गांव के नियम के अनुसार मोगरा चोरी के बाद दंड भोगना अनिवार्य है। उन्हें अब मेरी पत्नी के पास ले जाना होगा। वो बहुत ज्यादा कठोर हैं। छोड़ देने से मेरे पहरेदारों की नौकरी चली जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? मेरी पत्नी ने यदि नियम विरुद्ध कार्य किया है तो उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मोगरे के मोह में बहकर उसने बिल्कुल उचित नहीं किया है। देवी, तुम किसी भी अवस्था में अपने दाहिनी दिशा में मत देखना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं अपनी भूल समझ गई हूँ प्रभु। आपने बार बार मुझे मना किया था, सावधान किया था कि मैं अपनी रचना के मोह में ना पड़ूं। मैं आपका कहा भूलकर मोह माया में उलझ गई थी। ये कार्य मुझे शोभा नहीं देता प्रभु। मैं ये दंड भोगूंगी और यही मेरा प्रायश्चित होगा। देवी, तुम नहीं जानती यहाँ का दंड कितना कठिन है। अपना ये निर्णय बदल लो श्री, अभी भी समय है। मुझे प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए प्रभु, मत रोकिए मुझे। अब तुम्हें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है श्री, और अब तुम स्वर्ग लोक में वापस लौटो पुत्री। पिताश्री, मैंने पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन किया है, जगतपति नारायण के आदेश का अपमान किया है, मोहग्रस्त हुई हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ पिताश्री। स्नेह के कारण मुझे मत रोकिए। पृथ्वी के नियम अनुसार मोगरा चोरी के अपराध में एक मनुष्य जो दंड भोगता है, मैं भी उसी दंड को भोगूंगी। क्या हुआ? चलिए।
बार बार मना किया था तुझे, मोगरा लेके लक्ष्मी पूजा में मत जा। अब देख लिया ना, इस घर में तू लक्ष्मी श्री लाएगी, अपने सास का मन जीतेगी। इतनी देर से खड़ी है तू, आके एक बार भी तेरी खबर ली उन्होंने? क्षमा किया तुझे? नहीं किया ना? हाँ, आप अभी जाइए यहाँ से। आप माँ के बारे में कोई निंदा मत कीजिए। मैं निंदा नहीं कर रहा, जो सच है वही बोल रहा हूँ। कठोर पत्थर, मेरी माँ को कोई दया माया नहीं है, और तुझे बस उनकी पड़ी रहती है। क्या बोल रहे हो? ऐसा कोई बोलता है? वो हमारी माँ है, ऐसा कहना पाप होता है। तू अब भी ऐसा सोचती है? तू इंसान है या भगवान? दत्त, भगवान होती तो इस घर का समस्त दुख कब का दूर कर देती। इस घर में भगवान आ जाए, इसलिए तो माँ का व्रत सीख कर आई हूँ। अनंत, आओ बामन बहू। अंदर जाके माँ को लेकर आओ। बोलना, एक बामन बहू मोगरा के फूल चोरी करते पकड़ी गई है। माँ, ये इस प्रकार सिलबट्टा सर पर लेकर क्यों खड़ी है? क्या हुआ है इसे? जो पामा के खेत से चोरी करे, हा? उसके हाथ काट के रख दूंगी मैं। हे माँ लक्ष्मी, सासू माँ को शांत कीजिए माँ। वो इस बामन बहू को दंड ना दे। जो भी दंड है सब मुझे दे माँ। सासू माँ को कोई पाप ना लगे। तुम कितनी लक्ष्मी रूपी हो। तुम्हारी सास ने तुम्हें ऐसा दंड दिया, तब भी तुम उनके लिए प्रार्थना कर रही हो। ओ ब्राह्मण कन्या, उसकी ओर ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, वो मेरी बहू है। इसने कल मेरे खेत से मोगरे के फूल चुराए और लक्ष्मी पूजा में गई थी, इसीलिए मैंने इसे दंड दिया है। इस बामा ठाकुराइन के नियम बहुत कठोर हैं। जो मोगरा चुराएगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। ये तो घर की बहू है, इससे तो मैं खेत में काम नहीं करवा सकती ना। किंतु तुम्हें तो मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ,
हाथ में गले में मेरे खेत से मोगरा लेकर सत्यानाश किया है तूने। हा? तुझे सजने संवरने का बड़ा ही शौक है। हा? जब मोगरे का फूल चुराया है तो उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा तुझे। हाँ, मेरे घर की दासी बनकर रहना पड़ेगा और यहाँ का यही कानून है। मेरे स्वामी बाहर हैं। उनकी अनुमति मिलते ही मैं दंड का पालन करूंगी, दासी बनकर। वो ठीक है, बुलाओ अपने स्वामी को। हाँ? बात करते हैं। आइए। अच्छा सरकार के बेटे, ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? ठाकुराइन की बुद्धि क्या बिल्कुल नष्ट हो चुकी है? बामन पत्नी को दासी बनाएंगी? अरे ओ अनंत के बापू, मेरे खेत के विषय में बाहर वाले क्यों बातें कर रहे हैं? मैं अब मुंह तोड़ दूंगी सबका। हाँ, ठाकुराइन ठीक ही कह रही हैं। खेत उनका तो निर्णय भी उनका। हाँ, अब एक मुखिया की तरह बात की है आपने। यही बात बाकी सबको भी समझा दीजिए। अरे ओ बामन की बहू, चोरी करके खड़ी क्यों है? हाँ? स्वामी को नहीं बुलाएगी? जा, बुला कर लाओ उसे। वो तो ऐसे नहीं आएंगे ठाकुराइन। उन्हें लाने के लिए मुझे एक बार बाहर जाना होगा।